ये पूछा था कि आपके जो भगवान हैं गणेश भगवान, अगर मानो कि तुम्हारे भगवान पे उन हाथी का सिर क्यों लगाया गया था, अगर लगाना ही था तो इंसान का सिर क्यों नहीं लगाया, और इतनी बड़ी चीज उनके गले में कैसे फिट हो गई? तुम्हारे भगवान सही नहीं है और मतलब उन पे तुम वो विश्वास मत करे करो। अरे उनसे बोलना कि हमारे भगवान में गणेश जी में मनुष्य का जो सिर है, मनुष्य का धड़ है, उसमें हाथी का सिर इसलिए फिट हो गया क्योंकि फिट करने वाले शंकर जी थे। इस धरती के पहले सर्जन शंकर जी हैं। सर्जन मतलब सबसे पहले बड़ा ऑपरेशन करने वाले, है ना, समझ रहे हैं? शंकर जी ने ऑपरेशन कर दिया। तो हाथी का ही क्यों किया, मनुष्य का क्यों नहीं करा? अरे भाई, गणेश जी को हाथी का इसलिए किया क्योंकि उस समय शंकर जी ने कहा था कि जो एक शर्त थी कि जो जानवर, जो लोग ऐसे सो रहे हों अपने बच्चों की तरफ पाँव करके, उनका सिर ले आना। तो कोई मिला नहीं, हाथी मिला तो हाथी का सिर ले आए। गणेश जी का पेट बड़ा है, कान भी बड़े हैं। हाँ, गणेश जी के कान कैसे हैं? बड़े। गणेश जी कहना ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सुना करो और बातों को अपने ही पेट में रखा करो, किसी से कह ना दिया करो, क्योंकि कहने से बात बिगड़ जाती है। तो बड़े कान मतलब ज़्यादा सुनो। गणेश जी का मुंह किसी ने देखा आज तक? हाथी का मुंह नहीं दिखता, अंदर होता ना, सूंड लटकी रहती है। मानो ये है, कान बड़े बड़े हैं पर मुंह दिखता ही नहीं है, तो सुनना ज़्यादा है, बोलना कम है। बोले हमारे यहाँ हर देवी देवता का एक साइंटिफिक कारण है कि त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर जो सब चीज संभव कर सकते हैं, उन्होंने गणेश जी का सिर काटा, तो वही सिर क्यों नहीं जोड़ा? तो जो भूत भावन महादेव हैं, उन्होंने गणेश जी का सिर एक बात पर काटा, बात नहीं मानी। तो पहले तो गणेश जी थे नहीं। गणेश जी तभी बने जब इनके मस्तक पर जो है गज भगवान का सिर लगा। आपका प्रश्न है कि वही क्यों नहीं जोड़ा? इन्होंने एक हाथी को वरदान दे रखा था भूत भावन महादेव ने कि तुम हमारे सुत बन करके रहोगे। अब उसको सुत बना नहीं पाए तो चिंता में शंकर जी पड़ गए कि ये सुत नहीं बन पाया तो इसका वरदान कैसे पूर्ण होगा। तो अपने पुत्र का जब सिर कट गया तो इन्होंने विचार किया कि उसका वरदान भी पूर्ण हो जाएगा, वो सुत भी कहलाएगा, इनको शीश भी मिल जाएगा। इसलिए गणेश जी के सिर पर गज का सिर रखा। तो हिंदू दोस्त मुझसे कहेगा कि ये गणेश जो है वो हमारा भगवान है, वो शिवा भगवान का बेटा है, भगवान शिवा। और ये उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि गणेश भगवान शिवा भगवान का बेटा है। और एक दिन जब भगवान शिवा अपने घर के बाहर निकलते हैं, उनकी बीवी पार्वती अपने जिस्म से मेल निकालती है और एक बेटा बनाती है। और वो कहती है उस बेटे से कि घर के चौखट पे खड़े रहो, घर के दरवाजे के बाहर खड़े रहो और किसी को भी घर में आने मत देना, मैं आराम फरमा रही हूं। तो उसका बेटा घर के बाहर जाता है और दरवाजे पे खड़े हो जाता है। कुछ देर बाद भगवान शिवा वापस अपने घर पे लौटते हैं और जब घर में दाखिल होने जाते हैं, उस वक्त उनका बेटा उन्हें रोक देता है और कहता है, आप इस घर में नहीं जा सकते, आप दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि मेरी मां आराम फरमा रही है। शिवा तेज में आके अपने बेटे की गर्दन उड़ा देते हैं। तो मैं कहूंगा मेरे हिंदू दोस्त से, आपका भगवान अपने बेटे को नहीं पहचान सका, कल जब मैं मुश्किल में रहूंगा तो मुझे कैसा पहचानेंगे? और ये हिंदू दोस्त आपसे कहेंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं। और ये कहानी आगे बढ़ती है कि भगवान अपने बेटे का सर इतना दूर उड़ा डालते कि वापस नहीं लेके आ सकते, तो लोगों से कहते कि पहले जानवर जो नजदीक में आएंगे आपके, उसकी गर्दन उड़ाओ और मेरे पास लेके आओ। तो पहला जानवर जो उनके सामने आता है वो है हाथी। तो वो हाथी की गर्दन उड़ाते और शिवा के पास लेके आते और भगवान शिवा अपने बेटे के सिर पे लगाता है और वजूद में आता है गणपति, एक लड़का जिसके सिर की जगह है हाथी का सिर। मैं कहूंगा अब इसको भगवान मानते? मेरा दोस्त कहेगा, अरे जाने देना जाकिर, ये तो कहानी है।